हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अब हम लेके आए आपके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को लर्न करने की ट्रिक। 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके एंथैल्पी एटमाइजेशन का एक ऑर्डर है जो कि हमको याद करना है। वो बहुत ही रैंडम ऑर्डर है, आप उसको ऐसे याद नहीं कर सकते, विदाउट किसी ट्रिक के आप याद नहीं कर सकते। और उसके ऊपर नीट में, जेई में, अपने 12th CBSE बोर्ड एग्जाम में, इन सब में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले ऑर्डर देखते हैं एंथैल्पी एटमाइजेशन का, और फिर देखते हैं कैसे वो याद करेंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि एंथैल्पी एटमाइजेशन एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है, ठीक है, देखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा एटमाइजेशन का मतलब समझें। एटमाइजेशन का मतलब है एटम्स का फॉर्मेशन। एटमाइजेशन मींस एटम्स का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्री एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्री एटम्स। अब यानी कि आप फॉर्मेशन करेंगे फ्री एटम्स का, है ना, फॉर्मेशन ऑफ फ्री एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्री एटम्स। ठीक है, ये एटमाइजेशन है। और इसमें जो एंथैल्पी यानी हीट जो रिक्वायर्ड है, उसी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसका कि नोटेशन रहता है डेल्टा ए एच, डेल्टा ए एच। जैसे कि एक, अगर मान लीजिए आपने जैसे आपने कोई मेटल ले लिए, मान लीजिए आपने कोई मेटल ले लिए, कॉपर मेटल, जिंक मेटल, कोई भी आपने एक मेटल ली, तो मेटल के आपने जैसे ये एटम्स लिए, ठीक है, इसके अंदर मेटल है, मतलब मेटल के एटम्स ही हैं, ये मेटल के एटम्स हैं, मेटल 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 ऐसे करके, और इनके बीच में एक मेटली बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड बना रहता है? मेटल के एटम्स आपस में मेटली बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इनके बीच में मेटली बॉन्ड है, यहाँ एक ये मेटली बॉन्ड है, ठीक है, ये इनके बीच में इस तरह का मेटली बॉन्ड है, ये मेटली बॉन्ड है ऐसे करके, और ये मेटली बॉन्ड की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मेटली बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से बॉन्डेड है। ठीक है, तो अभी तो ये मेटल बिल्कुल सॉलिड है, कॉम्पैक्ट है। ठीक है, ये है अभी सॉलिड मेटल। कैसी मेटल है? सॉलिड मेटल। ठीक है, ये लीजिए सॉलिड मेटल, ये अभी सॉलिड मेटल है। अब जब हम इसको हीट करेंगे, तो इसके जो मेटल बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? फ्री मेटल एटम्स में। ये देखिए इस तरह से ये मेटल से एटम फ्री हो जाएंगे हीट करने पर, ये मेटल के एटम्स फ्री हो रहे हैं, ये एम 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 एम, इस तरह से ये मेटल के एटम्स फ्री हो रहे हैं। ठीक है, आ गया। अब इस काम के लिए जो हीट देनी पड़ रही है, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, इसमें जो एनर्जी या हीट देनी पड़ रही है उसी को हम कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा ए एच। ठीक है, ये अब ये एंथैल्पी एटमाइजेशन अपने आप में दो एंथैल्पी का सम होता है, ये एक्चुअल में दो एंथैल्पी का सम होता है, जिसमें एक तो एंथैल्पी ऑफ कौन सी आती है? फ्यूजन, मेल्टिंग की, फ्यूजन की एंथैल्पी होती है, प्लस एक होती है वेपराइजेशन की एंथैल्पी, डेल्टा वेपराइजेशन एच। इन दोनों का सम करके और डेल्टा ए एच बनता है। फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग, पहले आप मेल्ट करेंगे ये मेटल, जब आप इसको फ्री स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो एक तरह से गैशियस एटम बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? ये गैशियस एटम्स बन चुके हैं। ठीक है, ये गैशियस एटम्स के फॉर्म में आ गए, फ्री एटम्स हैं, गैशियस एटम्स हैं। ठीक है, ये फ्री गैशियस एटम्स हैं। अब आपने मेटल ली थी सॉलिड स्टेट में, तो डायरेक्ट तो गैशियस स्टेट में आएगी नहीं, पहले वो मेल्ट हुई है, लिक्विड फॉर्म में आई है, उसके बाद फिर वो गैशियस फॉर्म में आई है। तो जब आपने मेल्ट किया तो फ्यूजन की एंथैल्पी लगी, उसके बाद में वेपराइजेशन की एंथैल्पी लगी, इन दोनों का सम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बनता है। ठीक है, अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे पास फ्यूजन के डेटा तो रहते हैं, एनसीईआरटी में फ्यूजन के डेटा तो दे रखे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, आप इसको मेल्टिंग पॉइंट से भी समझ सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट के जो डेटा है वो तो दे रखे हैं, बट हमारे पास वेपराइजेशन के एंथैल्पी के इनके कोई डेटा नहीं है, और विदाउट उसके आप डेल्टा एच का एक प्रॉपर रीजन के साथ ऑर्डर तैयार नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करें? अब वैल्यू तो दे दी और क्वेश्चन भी आ ही रहे, ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम इसको सीधे लर्न करेंगे, डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा अपने पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब एक बार डेटा पर नजर डालें तो डेटा कोई रेगुलर नहीं आ रहे, डेटा भी बड़े रैंडमली आ रहे हैं। देखिए स्कैंडियम के लिए अगर बात करें, देखिए स्कैंडियम है, स्कैंडियम की एंथैल्पी एटमाइजेशन 326 दी गई है। ठीक है, और टाइटेनियम की दी गई है 473, वैनेडियम की है 515। ठीक है, देख पा रहे हैं आप डेटा, और क्रोमियम की दे रखी है 397। ये डेटा हम एनसीईआरटी से लेके आए, एनसीईआरटी जो टेबल है, एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, सारी डेटा टेबल, वहीं से ये डेटा लिए गए। ठीक है, ये 281 और ये 416। ठीक है, ये कोबाल्ट यहाँ से, ये इसकी 425 है, निकल की 430 है, और कॉपर की 339 है, और जिंक की 126 है, जिंक की 126 है। अब देखिए इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट ढूंढते हैं पहले, तो अगर आप देखें हाईएस्ट अगर ढूंढेंगे तो 515 है वैनेडियम के लिए, 515। ये डेटा किलो जूल पर मोल में चल रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है,
तो 515 एंथैल्पी एटमाइजेशन है जो वेनेडियम के लिए हाईएस्ट है। किसके हाईएस्ट है? वेनेडियम की ये वैल्यू हाईएस्ट है, ठीक है। अगर लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट आप देख पा रहे हैं कि जिंक की 126 है, जिंक के लिए ये वैल्यू लोवेस्ट है। आ गया। अब देखो रीजन पे, देखो जिंक का रीजन तो फिर भी बना दिया जाता है कि जिंक के मेटली बॉन्ड बहुत ही वीक होते हैं इसलिए बन जाता है। अब वैसे अगर मेटली बॉन्ड से सारे ऑर्डर बनाए तो ऐसे मेटली बॉन्ड तो क्रोमियम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रोमियम का है, तो उस हिसाब से फिर क्रोमियम की एंथैल्पी एटमाइजेशन सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से केवल आपको फ्यूजन की एंथैल्पी का आइडिया मिलता है, वेपरेशन एंथैल्पी का हर बार आइडिया सही नहीं लगता है। जिंक में लग गया है, जिंक की एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन भी कमी है तो ओवरऑल इसकी कमी रह गई है। बट क्रोमियम की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तो बहुत हाई है, अब हो सकता है इसकी वेपरेशन एंथैल्पी कम रह गई होगी, इसलिए दोनों का सम वेनेडियम से क्या रह गया? कम रह गया, ठीक है। इस तरह का कुछ है। तो अब क्या करें? अब अपने पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, लॉजिक हमारे पास सबके है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सीधे याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट लर्न करेंगे तो आप देखिए हाईएस्ट लोवेस्ट तो याद करना फिर भी इजी है, ठीक है। आपने ठीक है याद कर लिया, लोवेस्ट का जिंक का है, हाईएस्ट वेनेडियम का है। बट एग्जाम में जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है या नीट जेईई में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उन्होंने तो 4-5 एलिमेंट एक साथ दे दिए और बोला कि अब इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो उसके लिए आपको फिर पूरा ही ऑर्डर लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पूरे ऑर्डर को कैसे याद करें? तो आप इसको पहले अरेंज कर लें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी एक ऑर्डर में इसको अरेंज कर लें, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, देखिए इसको अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। आइए कैसे? सबसे लोवेस्ट किसकी है? Zn की, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सबसे लोवेस्ट जिंक की, ठीक है। अब जिंक के बाद देखो जिंक की सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे तो Mn की निकल रही है 281, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे Mn, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा Mn, आ जाएगा, ये Mn आ गया, ठीक है। उसके बाद में आप देखें 281 के बाद फिर आपकी आ रही है किसकी? ठीक है, स्कैंडियम की। स्कैंडियम की आ रही है 326, तो ये देखिए स्कैंडियम की आ गई है, ठीक है। स्कैंडियम की 326 है। उसके बाद अगर आप देखें तो किसकी आ रही है? फिर आपकी आ रही है कॉपर की। कॉपर की आ रही है 339, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, कॉपर की। अब इसके बाद में आप देखें क्रोमियम की 397 है, तो यहां आपने लिखा क्रोमियम 397 के साथ क्रोमियम, ठीक है। और फिर बाद में Fe की आ रही है 416, देखिए उसके बाद में 416 है, 425 है, 430 है, इस बीच में कोई और डेटा नहीं, उसका 473 आएगा। तो आप लिखते हैं, देखिए ये Fe आ गया। उसके बाद में ये देखिए कोबाल्ट की है और फिर निकल की है, ठीक है। और उसके बाद में टाइटेनियम की 473, टाइटेनियम की 473 है, ठीक है, ये टाइटेनियम की आ गया। और हाईएस्ट आ गई आपके वेनेडियम की 515, ठीक है। एक बार मैं इनके साथ डेटा लिखता हूं तो आपको थोड़ा सा और सही हो जाएगा, सही समझ में आ जाएगा। देखिए जिंक की 126 थी, ठीक है। उसके बाद में Mn की आपकी 281 है, Mn की 281, स्कैंडियम की 326, स्कैंडियम की 326 है। कॉपर के उसके बाद में चलेंगे तो कॉपर की आ रही 339, और देन उसके बाद में आप आ रहे हैं किस पे? क्रोमियम। क्रोमियम की 397 है, 397 क्रोमियम की है। आयरन की आप देख रहे हैं 416 है, आयरन की 416। कोबाल्ट की जो है वो 425 है, आ गया। निकल की 430 है। इसके बाद में टाइटेनियम की जो है 473 है, टाइटेनियम की 473 है। और वेनेडियम की आपकी हाईएस्ट आ गई है 515। तो आप देख पा रहे हैं कि एक एनर्जी ऑर्डर हमारा तैयार हो गया। एनर्जी ऑर्डर पूरा तैयार हो गया 126 से लेकर और 515 तक। तो लोवेस्ट जिंक की आ चुकी है और अब ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर बन चुका है। क्या बन चुका है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को लर्न करना है हमको, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को लर्न करना है, ठीक है, और पूरा ऑर्डर याद करना है। तो इसके लिए अपन ने एक ट्रिक बना रखी है, देखिए आप ट्रिक को, और ट्रिक को एंजॉय कीजिए। देखिए क्या ट्रिक बना रखी है, देखिए Zn और Mn इन दोनों को मिला के बोला गया जाने मन। क्या बोला गया? जाने। Zn से क्या बना गया? जाने, और Mn से बना गया मन, जाने मन। क्या बनेगा? जाने मन। Sc से बनाया गया सुनो, Sc से क्या बनाया? सुनो, जाने मन सुनो, जाने मन सुनो। और Cu को बोला गया क्यों। क्या बोला गया? क्यों, जाने मन सुनो क्यों। और Cr से बोला गया करती, क्यों करती हो, ठीक है। क्या बन रहा है? जाने मन सुनो क्यों करती हो। Fe से बनाया गया फिक्र। क्या बनाया गया? फिक्र, आ गया, फिक्र, क्यों करती हो, फिक्र, ठीक है। और फिर आगे लिखा है कोबाल्ट से क्या? CO, कोई। और Ni से बनाया गया नहीं, ठीक है, कोई नहीं। देखिए क्या बन रहा है? जाने मन सुनो क्यों करती हो फिक्र, कोई नहीं। अब आप यहां से दो तरह से बना सकते हो, कोई नहीं तेरे बिना, या तो तेरे बिना बना लो, कोई नहीं तेरे बिना, आ गया। और या फिर इसी को आप ऐसे बोल सकते हो, कोई नहीं थी वो, कोई नहीं थी वो, ये भी आप बोल सकते हो, कोई नहीं थी वो। इस तरह से ट्रिक हो जाएगी। जाने मन सुनो, ठीक है, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिक्र,
कोई नहीं थी वो, ठीक है। तो आप जाने मन से कह रहे हैं, ऐसा कुछ करके कोई जाने मन से कह रहा है, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिक्र, कोई नहीं थी वो या कोई नहीं तेरे बिना। इस तरह से आप एंथैल्पी ऑटोमेशन को एक ही फ्लो में याद कर सकते हैं। इसमें हाईएस्ट, लोवेस्ट, अब कोई सा भी आपसे पूछे, बीच के 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, कैसे भी रैंडमली कुछ ही पूछे, आपको अगर ये पूरी ट्रिक याद है तो आप आराम से इसका ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, जाने मन, क्या बोल रहे हैं, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिक्र, कोई नहीं थी वो या कोई नहीं तेरे बिना। तो ये थी एंथैल्पी ऑटोमेशन को लर्न करने की एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, ठीक है। और इस तरह की ट्रिक्स के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।